दोस्तों, हर दर्शकों नमस्ते, नमस्कार, जय श्री राम। जम्मू मीरा न्यूज में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। मेरी मौजूदगी अभी कागेसर पंचायत, जम्मू जिला अंतर्गत खैरा प्रखंड कागेसर पंचायत में अभी मौजूदगी है और हम आपको यह दिखाने का प्रयास करें दोस्तों, आज के जमाना में अपने घर में खाने की खर्ची नहीं होती है। उस जमाने के दौर में 2025 के जमाने में आज एक ऐसे व्यक्ति से हम मिलाने वाले हैं। आप मेरे कहने का मतलब यह है, आप जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि आपको हम क्या चीज बताने वाले हैं। एक्चुअली में हम ये चीज बताने वाले हैं, ये जो प्रभु जी हमारे साथ अभी मौजूद है, ये 40 लाख की मंदिर बना चुके हैं खुद की पैसे से, एक भी रुपया का डोनेशन नहीं लिए। और घर इनका देखिए, इनका घर का स्थिति दिखाएंगे तो आप चकाचौंध रह जाएंगे कि देखिए इनका घर का जो है, इनका घर खपड़ा का है, लेकिन यह ऐसा सनातन धर्म को विकास के लिए किस प्रकार से कार्य करते हैं, सनातन धर्म को एकता बनाने के लिए किस प्रकार से कार्य करते हैं, आपको बताएंगे तो आप भी दोस्तों हैरान हो जाएंगे। जम्मू मीरा न्यूज में आपका स्वागत है सर। आपका नाम क्या हुआ प्रभु जी? मेरा नाम रंजीत पांडे जी। आप कितने दिन से प्रभु जी मंदिर बना रहे हैं? सन 2003 ईस्वी से। 2003 ईस्वी से बना रहे हैं। 22 बरस से आप रेगुलर मंदिर बना रहे हैं। आप कितने का महीना कमाते हैं सर? वो अपना जो मेहनताना जो हमका पूरा जिंदगी का जो कमाई हो रहा है, अपना जा पूजा करते हैं और उसी से अपना ये जाप पूजा जो भी जजमान के द्वारा इनको दक्षिणा श्रद्धा पूर्वक दिया जाता है, वो दक्षिणा मंदिर में लगा देते हैं। जब मंदिर में पैसा खर्चा करते हैं तो आपके घर में कुछ बोलता नहीं है सर कि नहीं घर परिवार अच्छा से नहीं चल रहा, आप मंदिर बना रहे हैं? घर परिवार वाले भी सोच रहे हैं कि ये धर्म की आस्था से लगे हुए हैं तो इनको बाधा नहीं करना। देखिए, श्रद्धा भाव प्रेम एक ऐसा चीज होता है जो कि बड़े बड़े इंसान को यह चीज मालूम नहीं है कि श्रद्धा भाव प्रेम क्या होता है। और ये छोटे मगही के सुपरस्टार आशीष यादव, जम्मू जिला के जान बान शान जो है, उनके अभी छोटे भाई रूपेश यादव जी हमारे साथ हैं। आपके गांव में सर 30 तारीख से जग हो रहा है, उनके बारे में दो शब्द आप क्या बोलना चाहते हैं सर? जम्मू मीरा न्यूज में आपका स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है। हम लोग तो बहुत दिन से जुड़े हुए हैं ये मंदिर से जी, और इतना हम लोग पे भरोसा है कि मतलब कि जब तक ले हम लोग इस मंदिर से जुड़े रहेंगे, आजीवन तो जुड़े रहेंगे, लेकिन बाबा का जब इच्छा होगा तब कुछ भी करा सकते हैं, उसमें हम लोग शामिल हैं। ये बता रहे हैं बाबा का कृपा हो तो असंभव काम भी हम संभव करके आपको दिखाएंगे। और यही है आशीष लाल यादव, ट्रेंडिंग स्टार जम्मू के लाल, जो कि हर जगह पे अपना करते हैं कमाल। और इस बारे में प्रभु जी जग हो रहा है यहाँ पे आपके घर के पास। दो शब्द जो श्रद्धालु आएंगे जग में, उनके लिए दो शब्द आप क्या बोलना चाहते हैं प्रभु जी अपने मुखबानी से? जो लोग जान रहे हैं कि 30 तारीख को जग है जी, वो तो आएंगे ही, और जो लोग नहीं जान रहे हैं वो आपका चैनल के माध्यम से अगर जो लोग देख रहे हैं वो लोग आइए 30 तारीख को, स्वागत रहेगा आप सबको आने। ये बता रहे 30 तारीख को जल यात्रा है, आप लोग आए और भव्य बनाए, इस प्रकार से भव्य बनाए कि आपका भी मन गदगद हो जाए। और जो जग करवाने वाले हैं हमारे आशीष भाई के छोटे भाई और हमारे प्रभु जी जो हैं, इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। जम्मू के लाल इतना बड़ा मंदिर बना के कर रहे हैं कमाल। जो भी देख रहे हैं, आज के जमाने में कोई 1 रुपया खर्चा नहीं करता, लेकिन रुपये जी ये 40 लाख रुपया खर्चा करके बना है मंदिर। इनके लिए दो शब्द आप क्या बोलना चाहेंगे? सबका अपना अपना सोच है, अगला आदमी कुछ भी करे उससे हमको नो प्रॉब्लम। मेरा मन में क्या है वो हम कर रहे हैं जी, उससे नो प्रॉब्लम जी। और ये बता रहे यथा संभव जो संभव होगा जग में हम उतना ज्यादा मदद करेंगे। असंभव आप लोगों को कुछ श्रद्धा पूर्वक कुछ दान देना हो या दक्षिणा देना हो तो हमारे स्क्रीन पर एक पेटीएम का जो है स्कैनर लगा हुआ है, उस स्कैनर पर आप डोनेशन दे सकते हैं। आपका काम कार्य कर रहे हैं, ब्राह्मण देवता इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं कि पूरे कागेसर पंचायत में गर्व का महसूस होता है। कभी ना कभी आपको भी गर्व होता होगा कि हम 40 लाख का मंदिर बना दिए, लेकिन खुद का घर खपड़ा का। आपको कैसा लगता है प्रभु जी? कुछ नहीं, हम तो भगवान के शरण में लगे हुए हैं, अपना घर के विषय में कोई हमको सोचना नहीं है। और हमको जैसे सुनने में आया प्रभु जी हर साल आप यज्ञ कराते हैं। हाँ, सन 2003 ईस्वी से यज्ञ का आयोजन चलते हुआ है, 22वां वर्ष है आपकी बात। 22 बरस से रेगुलर लगातार जो है ये जग करा रहे हैं। कितना खर्चा आता है प्रभु जी एक जग कराने में? 1 साल का खर्चा कितना? पर जब हम बैठ जाते हैं तो माता रानी का कृपा ऐसा इस तरह का कि सभी लोग जुड़ जाते हैं और सब लोग भी सहयोग दे करके, अपना हमारे जजमान लोग भी हैं, ग्रामीण लोग भी हैं, सभी लोगों ने सहयोग उनका मदद से यज्ञ होता है। सत्य ही नारायण और नारायण ही सत्य होता है। जी। और सत्य के जब आप राह पे चलिएगा तो आपको 1 रुपया का पैसा मांगने का जरूरी नहीं पड़ेगा, क्योंकि सत्य के नारायण और नारायण ही सत्य होते हैं। इसके लिए भगवान आपके पास खुद कोई ना कोई रूप में विराजमान होते हैं। हाँ, भगवान के। आप बताइए सर, पूरा खर्चा 22 बरस से जो आप यज्ञ करा रहे हैं और मंदिर भी बना है, टोटल खर्चा मिनिमम कितना आया होगा सर अब तक? वो खर्च का हमारे पास कोई मोती नहीं है, उसका कोई लेखा मिनिमम 70 लाख रुपया तो खर्च हो गया होगा। एक जग कराने में 6 लाख का खर्चा होता है। नहीं बता सकते हैं। एक जग कराने में 6 लाख मिनिमम खर्चा होता है। वहाँ पर जब बैठ जाते हैं भगवान के दरबार पर, वहाँ ना तो कुछ श्रद्धालु लोग आते हैं और जैसे जजमान लोग जो जुड़े हुए हैं
कोई 5 किलो चावल लेके आए, कोई फल लेके आए, कोई एक ब्राह्मण का दक्षिणा के विषय में लेके आ जाते हैं वो। जब आप शुरू में प्रभु जी ये कार्य 2003 में शुरू किए थे, बहुत इंसान को ताना भी सुनने के लिए मिलता है। बहुत सुना। आपको भी ताना सुनने के लिए मिला था? बहुत ऐसा बोला कि तुम्हारा दाढ़ी को बाढ़ देंगे, तो तुम्हारा हाथ को तोड़ देंगे, बहुत ऐसा मिला। लेकिन हम तो भगवान के ऊपर भरोसा रखे और सिर्फ उन्हीं के ऊपर भरोसा रखे हुए और कोई नहीं। देखिए ये बोल रहे हैं शुरू में इस प्रकार का ताना मिल रहा था जो कि हम आपको बता भी नहीं सकते, लेकिन हमारे संसार में ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कि धर्म के नाम पर अधर्म फैलाते हैं, और ये प्रभु जी धर्म करते हैं। और इनको किस प्रकार से प्रेरित किया जाता था, अब वही लोग अभी क्या बता रहे हैं आपको? वही लोग अभी अब देख रहे हैं, तो कुछ लोग जुड़ने के लिए चाह रहे हैं कि हम लोग को भी अब जोड़ के चलिए, जो भी गलती हुआ है माफ कीजिए। देखिए सनातन धर्म में कितना ताकत है, भुजाओं में, एकता के भुजाओं में कितना ताकत है, जो कि उनको अब जो है पश्चात गलती का एहसास हो रहा है और आपके साथ जुड़ने का वो प्रयास कर रहे हैं। जब वो जुड़ने का प्रयास का बात करते हैं प्रभु जी, तो आपका मन में कैसा फील और कैसा खुशी और कैसा आनंद होता है? जब हम भगवान के श्रद्धा में जब लगे हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि कितना भी कोई गलती करे उससे हमको कोई दिक्कत नहीं। और इनके परिवार से आपको मिलाने का प्रयास करते हैं। आपका क्या नाम होगा प्रभु जी? सुधाकर पांडे। सुधाकर पांडे। आपके पंचायत में, कागेसर पंचायत में एक ऐसे जमुई के लाल कर रहे हैं कमाल, जो कि आपको कहूं ना कहूं गर्व महसूस होता होगा कि हमारे गांव समाज के हमारे भाई जो हैं, बड़े भाई जो हैं, किस प्रकार से आपको कैसा खुशी हो रहा है प्रभु जी? देखिए ये तो सत्य सनातन धर्म का चीज है जी, होना भी चाहिए। यदि किन्हीं के मन में कोई गलत भावना उत्पन्न होता है तो वो उनका सवाल है, उस पर हम लोग को तर्क नहीं करना चाहिए। कारण कि धर्म सम्राट द्वारिका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य पूरे धर्म प्रचार प्रसार के लिए, विश्व के लिए इतना प्रयास करते हुए बहुत तरह का प्रताड़ना सुनना पड़ा, सुनते हुए भी वो आज तक लगे हुए। और उनके शिष्य लोग या उनके साथ ब्रह्मचारी लोग, बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसा अवसर देखते हैं हम लोग, तो लगता है कि हम लोग तो कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ अपना कमाना खाना इसी में लगे हुए। लेकिन कुछ ऐसा भी तो करना चाहिए अपने जीवन के लिए। तो ऐसा नहीं है कि इससे, देखिए ये तो हम लोग तो ब्राह्मण हैं, यज्ञ भी होता है, कुछ आ जाता है उसी में हम लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, इसी से चल रहा है। और तो कोई व्यवसाय और धंधा का दृष्टिकोण तो है नहीं। यदि वैसा होता तो कुछ नहीं होता आज। यदि सोचा में ऐसा होता, यदि सोचे होते ये कि हमको ये करना है, यही से हमारा बहुत कुछ आगे बढ़ाना है। लेकिन एक चीज ये है, भगवान की कृपा तो हो रही है, रोटी तो चल रहा है ना, बस और क्या चाहिए। रहने का एक मुट्ठी जगह जो भगवान दे रहे हैं, और उनका जो कृपा होगा वो करेंगे, वो हम लोगों का बस से तो बाहर की बात। इतने बड़े बड़े संत लोग संसार के लिए मर रहे हैं, तो हम लोग एक छोटा सा इंसान यदि जगह भगवान दिए है तो कुछ तो करना चाहिए। इसलिए बहुत आनंद, मैंने इतना आनंद जो उसका हम वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, और उतना हम ये है नहीं जो कि हम बहुत कुछ व्याख्यान कर सकते हैं। लेकिन गुरु और संतों की कृपा है, भगवान का साक्षात कृपा है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, ये हम लोगों का नहीं है। उन लोगों का कुछ किया हुआ है जो लग रहा है कि हम लोगों के हाथ से बड़ा आनंद मिल रहा है, लेकिन होना भी चाहिए। ये सनातन धर्म एकता के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं, इतना बड़ा अपने समाज में, अपने जिला, अपने प्रखंड का जो नाम रोशन कर रहे हैं, तब कैसा फील होता है प्रभु जी, जब जिला और गांव और पंचायत और वार्ड का जब आपका वर्णन होता है कि कागेसर पंचायत में इस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, 40 लाख का मंदिर बना चुके हैं, खुद के रहने के लिए खपड़ा का घर है, तो आपको कैसा फीलिंग और महसूस होता है? तब तो लगता है कि हम लोग कहीं यदि जन्म लिए और बड़े संतों से यदि कुछ भी आशीर्वाद मिला और पूर्वजों का, तो हम लोग कुछ भी कर पा रहे हैं, तो इतनी खुशी होती है जो क्या बताएं, आनंदमय लगता है कि नहीं जरूर ऐसा होना चाहिए और सभी लोग करें, सबों का ज्ञान हो सब। हालांकि देखिए ये तो अपना विवेक का बात है, लेकिन फिर भी श्रद्धा धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, बढ़ भी रहा है और खुशी। क्या नाम हुआ प्रभु जी? शिशुपाल पांडे। आपके जो मंदिर बना रहे हैं वो कौन लगते हैं? रंजीत पांडे आपको कौन लगते हैं? हमारे भैया हैं। आपके बड़े भैया? हाँ। आपके गांव पंचायत में इस प्रकार से मंदिर बनवाया है 40 लाख रुपए का, रहने के लिए खुद का मकान नहीं है, लेकिन कैसा आपको खुशी होता है प्रभु जी? बहुत अच्छी हम लोगों को लग रहा है, बहुत आनंद लगता है हम लोग को। 10 दिन जो है माँ भगवती का सेवा करने का मौका मिला है, बहुत सुंदर लगता है। और गांव घर में सुनते हैं बहुत बड़े आचार्य भी हैं और साधु संत महात्मा से जुड़ने का आपको आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है, और आपको घर में जो ये मंदिर बनाते हैं तो कभी ना कभी गांव समाज से आपको ताना सुनने के लिए भी मिलता होगा। वो आपको मिलने का तो मिलता ही है, उसमें हम लोग कोई ये नहीं करते हैं, हम लोग को कोई मतलब नहीं, अपना सिर्फ इनके पहनावे से आप देख सकते हैं ये कोई बड़े घर के नहीं है, छोटे घर के हैं, लेकिन बड़े घर को भी फेल करते हैं, क्योंकि हौसला इनके पास इतना है जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। और इनके घर के कुछ सदस्य हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। आपका क्या नाम है माता जी? मेरा प्रिया कुमारी नाम है। प्रिया कुमारी इनका नाम है। और जो कागेसर पंचायत में मंदिर बना है वो आपके कौन लगते हैं? रंजीत पांडे मेरे पापा हैं। आपके पापा जी इतना बड़ा सनातन धर्म एकता के लिए जो कार्य कर रहे हैं, आपके मन में कैसा खुशी होता? मेरा मन में तो बहुत बड़ा खुशी है। हम जब से पैदा हुए हैं तब से ही देख रहे हैं कि मेरे पापा इसी में लगे हुए हैं।
तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि पापा जी घर में पैसा के बजाय आप मंदिर बना रहे हैं, तो मन में कभी ना कभी ऐसा होता होगा, कभी कभी गुस्सा भी होते होंगे? नहीं, कोई बात नहीं है, वैसा कोई फीलिंग नहीं होता है। माता रानी की कृपा में लगे हुए हैं, कोई फीलिंग नहीं होता। देखिए, घर के सभी सदस्य का सपोर्ट है इनके लिए, जो कि कहावत में है, एकता में इतना ताकत है जो कि कोई नहीं जान पाता है दोस्तों। मुट्ठी खुला हुआ कोई ताकत नहीं है, मुट्ठी बन जाने के बाद इसे हम एकता कहते हैं। और आपके माता जी भी हैं, देखिए हमारे प्रभु जी के धर्म पत्नी जी हैं, और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से कितना कठिनाइयों का ये सामना किए हैं अपने लाइफ में, अपने जिंदगी में कितना कठिनाइयों का सामना करके एक एक रुपया को जुगाड़ करके, जो एक एक रुपया जुगाड़ करके अपने बेटी या बेटा का शादी कराते हैं। ये एक ऐसे माता जी हैं जो कि गांव समाज के लिए एक उदाहरण पेश हो रहे हैं कि एक एक रुपया को जमा करके अब वो मंदिर बना रहे हैं। आज के जमाना में ऐसा बहुत कम देखने के लिए लाखों में एकाध व्यक्ति होते हैं जो कि सनातन धर्म एकता के लिए और सनातन को धर्म को विकास और प्रगति को ले जाने के लिए, सनातन धर्म के लिए प्रचार के लिए किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। और अभी भी सनातन धर्म ऐसे है कि अपने में ही मतभेद है। ये बताइए माता जी, आपके पति देव इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, आपका घर खुद का खपड़ा का है, लेकिन भगवान के शरण में इतना बड़ा मंदिर बना रहे हैं। आपके मन में कभी ना कभी ऐसा उल्लास होता होगा कि घर में खाने के लिए 2 दाना नहीं है और हमारे पति देव जो है पागल के जैसा मंदिर बनवा रहे हैं, तो आपको कैसा गुस्सा भी होता होगा, कैसा फील लगता होगा माता जी आपको? कोई गुस्सा नहीं, हमको तो अच्छा लग रहा है, खुशी लग रहा है? खुशी बहुत। देखिए, इनके घर में जितने सदस्य हैं खुल के सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो अपने धर्म के लिए वो कार्य कर रहे हैं। और इतना खुशी है दोस्तों, जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। आप क्या बोलना चाहते हैं? 2 शब्द बोलिए अपने पति देव के लिए कि इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, और 30 तारीख को जल यात्रा भी है, जग भी है उस जगह पर। आपको कैसा फील होता? बहुत अच्छा हमको फील हो रहा है। हर साल जग कराते हैं, ये बताइए जग में कितना खर्चा होता होगा? कुछ तो अनुमान होगा माँ? कोई नहीं, कोई अनुमान नहीं। साल में 5-6 लाख रुपया आप जग के नाम पर खर्चा कर देते हैं। तो अच्छा है, सब भगवान है ना, सब जो करेगा भगवान। जे हो ये सब राम रचीरा। ये बोल रहे हैं कि भगवान के मंदिर बनाने के लिए हमारा खुद का घर भी बिक जाए तो कोई टेंशन ना हो, लेकिन हमारे जो पूर्वज, जो आने वाले पूर्वज हैं, उनको तो कभी ना कभी ये महसूस होगा कि हमारे पिताजी, हमारे बाबा जी इतना बड़ा कार्य करके गए हैं, जो कि हमारे जमुई जिला में इतना गर्व का महसूस पलों का क्षण होगा कि ये जानने वाला आने वाला समय ही बताएगा। 30 तारीख को जग है माता जी, 30 तारीख को जग, वहां पे कलश यात्रा, उस कलश यात्रा में आप भी जाते हैं, उस समय आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा है, बहुत खुशी बढ़ता है। 10 आदमी आपको माता बहन मिलते होंगे ना, आपका पतिदेव मंदिर बना है, कुछ नहीं, हमको अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी बहुत लग खुशी, खूब खुशी है। उसका दरबार में कुछ भी हो रहा है तो हमको अच्छा ना लगेगा। अपने जनता जनार्दन से आप 2 शब्द क्या बोलना चाहते हैं, जो कि पहले समय में ताना देते थे, अभी उनको क्या आप जवाब देना चाहते हैं? कुछ नहीं, हम जवाब क्या देंगे, हम कुछ नहीं जवाब देंगे, सब भगवान जो होगा। ये बता रहे हैं हम किन्हीं को कुछ जो ताना पहले देते थे वो खाना नहीं देते हैं, सिर्फ ताना देकर छोड़ देते हैं। हम उनको जवाब नहीं देंगे, जवाब देने वाले होंगे तो ऊपर से भगवान देंगे उनको जवाब। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताएं। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे।